वीडियो में हम मंथ बेस्ड पजल करने वाले हैं। जो भी एसबीआई क्लर्क में लास्ट 2 ईयर में मंथ बेस्ड पजल पूछी गई हैं, उनको हम इस वीडियो में करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बेसिक भी जो कुछ होता है वो मैं बता देता हूँ। बेसिक में वैसे पजल में कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिस ही करनी होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है जैसे जनवरी, फरवरी, यहाँ पे अप्रैल दिया है सीधा। तो अगर मेरे को बोलता है कि ए अपना फरवरी में है और उसके 1 मंथ बाद यहाँ पे एक और मंथ मान लेते हैं, अप्रैल के बाद मई दिया है। ए अगर फरवरी में दे दिया है और उसके बाद कह रहा है ए में और बी में 1 मंथ का गैप है, तो ऊपर गैप 1 मंथ का तो हो नहीं पाएगा, तो हमें नीचे ही 1 मंथ का गैप रखना पड़ेगा। तो फरवरी के बाद मार्च यहीं पे आ जाएगा, ऐसे होगा सही। कई बारी हमको लगता है कि बीच में 1 का गैप होना चाहिए, तो हम यहाँ बिठा देते तो गलत हो जाएगा ऐसे मंथ्स वाले क्वेश्चन में, क्योंकि फरवरी के बाद ऑलरेडी 1 मंथ मार्च इसमें हिडन है, जो गैप के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो बस इतना ही बेसिक है। बाकी अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली पजल से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है, 8 पीपल हैं, ये स्कैन करते हैं डिफरेंट मंथ्स में पेपर को, और ओनली 1 पर्सन स्कैन्ड पेपर इन ईच मंथ। तो पहले जो भी मंथ्स दिए हैं उनके नाम लिख लेते हैं। जैन, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। इनके डेज भी लिख लेते हैं इनके हिसाब में। 31, 31, 30, 31, 30, 30, 31 और 31। इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है तो हम कई सारी पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस होता है। बाकी 2 पॉसिबिलिटी हमें लेके चलनी है बस। क्यू अब पढ़ते हैं, यहाँ तक तो डायरेक्शन थी, अभी कंडीशन स्टार्ट हो रही। क्यू स्कैन द पेपर इन द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज। तो क्यू यहाँ आ सकता है, क्यू यहाँ आ सकता है, क्यू यहाँ आ सकता है। और डब्ल्यू स्कैन 3 मंथ आफ्टर क्यू। अगर यहाँ पे क्यू आ रहा है सितंबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या कह रहा है, क्यू के 3 मंथ बाद, यानी 2 मंथ का गैप होगा नीचे, डब्ल्यू आएगा। तो तीनों केस पॉसिबल है, तो एक बार के लिए बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू। तो क्यू है यहाँ पे सितंबर में, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 मंथ छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पे जून में है, जुलाई, जुलाई अगस्त छोड़ के, जून में है, जुलाई अगस्त छोड़ के ये सितंबर में आ जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे अगस्त हिडन है तो बट वो काउंट होगा, मैंने अभी आप बेसिक में बताया था। इसके बाद ये अप्रैल में है, मई इसमें काउंट होगा और जून काउंट होगा, जुलाई में डब्ल्यू आ जाएगा। तो 3 केस बन रहे हैं, बना लेते। एज में नहीं, पर्सन स्कैन द पेपर बिफोर डब्ल्यू एज आफ्टर टी। डब्ल्यू के पहले 1 2 3 4 लोग हैं, तो टी के बाद भी 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। डब्ल्यू के बाद 2 है तो टी के यहाँ डब्ल्यू टी, इसका पेयर बन रहा है। ये वाली कंडीशन हमने लिख दी है ऑलरेडी, तो इसको हटा देते हैं। यू स्कैंड इमीडिएटली आफ्टर पी। पी के जस्ट बाद यू है, मतलब 2 स्पेस मेरे को सही एक ही साथ चाहिए। ओनली 1 मंथ गैप बिटवीन द मंथ्स इन विच यू एंड आर। यू और आर में 1 मंथ का गैप चाहिए हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेट कर सकते हैं। पी, एक एक चीज छोड़ गई, पी एंड टी स्कैंड इन द मंथ हैविंग सेम डे। पी और टी सेम डेज में स्कैन, जैसे कि यहाँ पे टी 31 वाले में है तो पी भी 31 वाले में ही आएगा। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टी 30 में आ गया है, तो हमारे पास पी भी 30 में आएगा। अगर यहाँ पे हम पी रख दे रहे हैं तो हमारा नीचे यू आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है तो पी यहाँ रख दे रहे हैं, यू नीचे रख दे रहे हैं। और यू अक्टूबर में आ रहा है तो नवंबर का गैप हो जाएगा, दिसंबर में तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। आर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, इस वाले में भी सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। ये क्या पी, टी इसमें 30 में आ रहा है और इसमें 30 खाली नहीं, तो ये वाला केस गया। ये 31 में आ रहा है तो इसमें भी पी यहाँ पे आ सकता है 31। पी यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि नीचे यू नहीं आ पाएगा, पी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी इस वाले केस में है, पी और यू हो जाएगा। बाकी यू और आर में 1 मंथ का गैप है, अप्रैल है, मई और जून, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। मई का गैप इस वाले में भी हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हो गई, दोनों में हमने फिल कर दी। इसके बाद दिया है एस स्कैंड इन 1 ऑफ द मंथ आफ्टर वी। वी के बाद में एस है तो वी हम यहाँ रख देंगे, एस यहीं रखेंगे, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और इसमें भी वी हम यहाँ रखेंगे, एस यहाँ रखेंगे। एस स्कैंड इन 1 ऑफ द मंथ आफ्टर वी। एक वेरीफाइंग क्लू दिया है, वी जनवरी में नहीं होगा। यहाँ पे वी जनवरी में आ गया, मतलब ये वाला केस भी गलत है, तो ये वाला केस सही हो जाएगा अपने पास। तो आंसर मैच करा लेते हैं। जनवरी में टी, जनवरी टी, पी, यू, आर, वी, क्यू, एस एंड डब्ल्यू सही है। तो हम दूसरी पजल करते हैं। ये पजल हो गई, बहुत अच्छी पजल्स हैं ये, लास्ट ईयर की जो आई है एसबीआई क्लर्क में, बहुत मस्त पजल थी। और दूसरी पजल करते हैं, दिख रहा है, अभी इसको बढ़ा लेते हैं ऊपर। हम्म,
क्या दिया है, 8 पर्सन है ए से लेके एस तक, बॉर्न सेम डेट पे डिफरेंट मंथ में, तो मंथ लिख लेते हैं। अब फॉर्मेट तो समझ आ ही गया, जैन, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये 31 31 30 31 31 30 31 एंड 31। देर आर ओनली 2 मंथ इन विच 30 डेज। इनको मार्क कर लेते। एच वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज, तो दो पॉसिबिलिटी हैं, बना लेते हैं। एच 30 डेज में ओनली 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एच एंड डी, 1 2 3। अगर पर्सन बोल रहा है तो हमें 3 का गैप ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि पर्सन तभी एक मंथ में एक ही पर्सन है, तो 1 2 3 डी यहाँ हो जाएगा, नीचे आ नहीं पाएगा तो 1 2 3 डी यहाँ हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं, 1 मंथ गैप इज बिटवीन द मंथ इन विच डी एंड बी बॉर्न। डी और बी में 1 मंथ का गैप है, तो अभी क्या करेंगे, डी यहाँ पे है तो अक्टूबर में है, नवंबर और दिसंबर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 मंथ का गैप, और इधर अक्टूबर सितंबर अगस्त, अगस्त सितंबर, तो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है बी। और इस वाले में जनवरी फरवरी इधर भी आ सकता है, फरवरी का गैप है, और इधर मार्च अप्रैल मई इधर भी आ सकता है, तो ये इसमें पॉसिबिलिटी बन रही, तो अभी इसको ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे। एज मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर बी एज आफ्टर ई, बी के पहले जितने लोग हैं ई के बाद उतने लोग हैं, तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा। एक और लाइन पढ़ लेते हैं। नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन ए और ई, ए और ई साथ साथ आएंगे कंसिक्यूटिव, इनके बीच में कोई नहीं आएगा। ओनली 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन जी और ए, जी और ए में एक पर्सन है ये, तो ठीक है। सी वॉज बॉर्न, सी जो है एफ के बाद में किसी मंथ में सी आएगा, और कैन नॉट मोर देन 2 मंथ गैप बिटवीन द मंथ इन विच सी एंड जी, सी और जी के बीच में 2 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना, 2 से कम हो सकता है, 2 हो सकता है, बट 2 से ज़्यादा तो नहीं होगा, तो ये सारी कंडीशन हमने नोट कर ली है। तो अभी इसको सेट करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे, हम यहाँ पे बी रख के, बी देख रहे हैं, बी यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 4, ऊपर 4 हैं तो हम बी यहाँ रखेंगे, ई यहाँ रख देंगे, ये वाली कंडीशन से बी यहाँ तो ई यहाँ, ई यहाँ तो ई के पास में ही ए आएगा, तो दोनों स्पेसेस भर गए, तो ये वाली कंडीशन तो हो गई गलत। अभी हमारे पास इस केस से यही कंडीशन बची है बी के लिए, अगर इससे नहीं आंसर आ रहा तो फिर इस पे जाना पड़ेगा, तो हम बी यहाँ रखेंगे, अपने पास ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आया तो ए यहाँ आ जाएगा, और इन्होंने बोला है जी और ए में एक पर्सन है, तो मेरे को जी यहीं रखना पड़ेगा, और फिर मेरे को सी और एफ के लिए यही ऑप्शन बचेगा, और इसने साफ मना किया था कि सी और जी में 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा, और यहाँ पे सी और जी में मई में जी है, मई जून जुलाई अगस्त 3 मंथ हो गए, तो इस वाले केस से तो आंसर ही नहीं आ रहा है। अभी इसमें भी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी, तो एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हम बी रख दे रहे हैं एक बार, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा ई, और इसके साथ ई अगर यहाँ पे आया तो ए यहाँ पे आ जाएगा, और ए यहाँ पे आया तो जी यहाँ पे आ जाएगा, और जी यहाँ पे आया तो मेरे पास सी यहाँ पे आएगा, देन एफ इधर आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि सी और जी में 2 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो ये मई जून जुलाई 2 मंथ का गैप है, तो मतलब पजल सॉल्व हो चुकी है। डी और एच ये अपना फाइनल आंसर है। बाकी एक ये वाला केस बच रहा था बी को लेके, तो इसको हम करके दिखा देते। बी यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा तो मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा, और ई के आसपास ए के लिए स्पेस नहीं बचा है, तो ये भी पजल सॉल्व हो चुकी है, और ये वाला अपना आंसर हो जाएगा फाइनल। इसको मैच करा लेते हैं। बी डी एफ सी जी एच ए ई करेक्ट है, दोनों पजल बन चुकी है। यही दो लास्ट 2 ईयर में एसबीआई क्लर्क में आई थी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगली पजल करेंगे इस सीरीज में।